जिस बात का डर था आखिर वो समय आ ही गया है। बिहार की राजनीति में लगातार जिस तरह की चर्चाएं चल रही थी और जिस तरह कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच संबंधों को लेकर के कहीं ना कहीं एक नए रास्ते की तैयारी चल रही है और नया रास्ता बनाने का कवायद शुरू हो चुका है। हमने आपको खबरों के माध्यम से बताया था कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को जब ये समझ में आ गया कि नीतीश कुमार विपक्ष के साथ मिल करके कई योजनाएं बना रहे हैं और लगातार उन योजनाओं को कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को नीचा दिखाने के लिए या फिर कहा जाए कि टारगेट करने के लिए अपना रहे थे, उसमें से आपने जातीय जनगणना की बात देखी। जातीय जनगणना पर जिस तरह की बातें सामने आई वो आपने स्पष्ट तरीके से देखा कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार ने इसे नकार दिया। इस बात को लेकर के लगातार राष्ट्रीय जनता दल दबाव बना रहा था नीतीश कुमार पर और नीतीश कुमार ने यह कहा भी था कि वो अपने स्तर पर बिहार में अगर केंद्र नहीं कराती है तो जातीय जनगणना कराने का एक कोशिश करेंगे और उसके लिए वो बैठक बुलाएंगे, लेकिन अब तक बैठक नहीं बुलाई गई है। इसके बाद दूसरी बात जो सामने नजर आई वो ये थी कि विशेष राज्य के दर्जे को लेकर के जदयू के तरफ से और खास करके राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से जबरदस्त कहा जा रहा था कि हर हाल में बिहार के पिछड़ने के बाद अब केंद्र को चाहिए कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा जो लंबित मांग है वो दे दे। इस बात को लेकर के जहां एक तरफ नीतीश कुमार पिछड़ते नजर आ रहे थे, अपनी मांग को पूरी जोर तरीके से भारतीय जनता पार्टी से नहीं कह रहे थे, अब जबकि नीतीश कुमार को नकार दिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी के तरफ से कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को नहीं मिल सकता है, राबड़ी देवी बाहर निकली हैं और उन्होंने पूरे मामले को लीड करते हुए नीतीश कुमार के साथ खड़ी नजर आ रही हैं। बदले हुए राजनीतिक परिवेश और परिस्थिति को देखते हुए बिहार में एक नए समीकरण की एक बार फिर से सुगबुगाहट तेज हो गई है। राबड़ी देवी के बयान के बाद स्पष्ट नजर आ रहा है कि कुछ तो पर्देदारी है जो भीतर खाने में चल रही है और कहीं ना कहीं ललन सिंह का बयान कुछ दिन पहले आया था कि वो स्पष्ट तरीके से कह रहे थे कि कांग्रेस को थोड़ा उदार होना चाहिए। अब इन सब बातों के बाद कांग्रेस ने भी अपने केंद्रीय नेतृत्व से एक खास व्यक्ति को भेज करके नसीर हुसैन को बिहार भेजा और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक ऑफर दे दिया। इसके बाद राबड़ी देवी का बाहर आना और ये कहना कि हम नीतीश कुमार के इस मांग का समर्थन करते हैं, ये हमारी मांग तो बहुत पहले से है। हमने आपको बताया था कि लालू प्रसाद ने इस मांग को 2000 में जब बिहार का बंटवारा हुआ था तभी शुरू कर दिया था और ये मांग आज तक जारी है। अंततः आपने देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करने के लिए बिहार से नीतीश कुमार और लालू प्रसाद की टीम एक साथ एक मंच पर आ गई है। क्या यह राजनीतिक बदलाव का एक नया समीकरण फिर से गढ़ा जाएगा? क्या चचा भतीजा एक बार फिर से साथ आएंगे? क्योंकि राजनीतिक समीकरण बहुत सारे बदल रहे हैं। उधर पशुपति कुमार पारस ने भी जो संकेत दिए हैं चिराग पासवान को साथ लाने का, वो स्पष्ट कर रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए अब विकल्प बहुत सीमित होते जा रहे हैं। सुनिए क्या कहा है राबड़ी देवी ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान। मांग की थी विशेष राज्य की दर्जे की और आज मुख्यमंत्री वही बात कह रहे हैं, बार बार दोहरा रहे हैं, लेकिन मिल नहीं रहा है। आप पहली मुख्यमंत्री थे बिहार की जिन्होंने मांग की थी, क्या कहिएगा? नहीं, हम लोग की भी मांग यही है, बिहार के विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। बीजेपी वाला पाकिट कहता देने के लिए तो गलत है, विशेष राज्य के दर्जा मिलना चाहिए। मांग हम लोग तो शुरू से मांग है। नीतीश कुमार की क्या मजबूरी होगी मैडम? अब उनका मजबूरी सब दुनिया जानता है जी, सब कोई जानता है, तो बोलने से क्या। अच्छा, समाज सुधार यात्रा पर मैडम उन्होंने कहा है कि आप लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, समझ नहीं है, जो उन्होंने समाज सुधार यात्रा पर निकले हुए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। सबसे जानकारी नहीं है, आज़ादी का पहले से पैदा लिया है, इसीलिए जानकारी ज़्यादा है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।